इस सृष्टि मंच पर परमात्मा का दिव्य कार्य चलता है। जी, बहुत बड़ा कार्य है। जी। पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि बनाना, तो उस कार्य में बच्चों की उसको मदद चाहिए। हुँ। और मदद करने के लिए जिनको निश्चय हो जाता है कि परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आए हैं हुँ। और उसमें मेरे मदद की ज़रूरत है। हाँ जी। मदद उनको एक तो चाहिए बच्चों के निजी संस्कारों की, दिव्यता की, हुँ। और वो दिव्यता के संस्कार के साथ-साथ कई सेवा कार्य ऐसे होते हैं जिनमें तन, मन, धन सब कुछ लगाना पड़ता है। हुँ। तो सब प्रकार से उसके कार्य में हम सहयोग दें, हाँ जी। नई सृष्टि बनाने में हमारा कुछ योगदान लगे। हुँ। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, हुँ। बहुत बड़ा परिवार है, व्यवहार है, इसको छोड़ कर के हम परमार्थ में कैसे लगें? हुँ। तो परमात्मा इसके लिए बहुत सुंदर बैलेंस सिखाते हैं। हुँ। परिवार को सँभालो, लेकिन कई चीज़ों में दिखावे के कारण बहुत वेस्टेज जा रही थी। हुँ। समय भी व्यर्थ जा रहा था, पैसा भी व्यर्थ जा रहा था। क्योंकि कलयुग के अंदर एक दूसरे को भेंट करके, देख करके लोग रीस करके अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। हुँ। जब ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो उस समझ के आधार से उस व्यक्ति को अपनी बचत करने की कला आ जाती है। हुँ। सब चीज़ों की बचत कर लेता है, इकोनॉमी सीख जाता है। हुँ। तो हमारा समय भी जो इधर-उधर की बातों में जा रहा था, संसार समाचार में जा रहा था, वो भी बच जाता। बिल्कुल। हमारा पैसा भी जो देखा-देखी में, खान-पान में, इधर-उधर की व्यर्थ बातों में जा रहा था, वो भी बच जाता। हुँ। तो ये जो बचत है, हुँ। अगर कोई समझदार व्यक्ति इस बचत को भी परमात्मा के कार्य में लगा देता है, हुँ। तो परिवार भी सुखी हो जाता हुँ। और उसका भी भविष्य बन जाता है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा के बच्चे वैसे दिखाई देते हैं, बड़े रॉयल हैं, बड़े साहूकार लोग हैं। इस विद्यालय में भी जब कोई आता है तो कहता है शायद यहाँ सब साहूकार लोग हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन अगर उनकी जीवन देखी जाए, उनके पास्ट को देखा जाए, तो एक बहुत गरीब फैमिली से हैं, बहुत गरीब घराने से हैं। लेकिन उनका जो ज्ञान मिलने के बाद बचत करना सीख गए। हुँ। आज बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा कई एक व्यसन आ गया तो कितना पैसा बर्बाद होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दूसरा है शादी, ब्याह, इधर देना, उधर देना। ज़रूरी है, वो करने की मना नहीं है, उसका बैलेंस चाहिए, करो। लेकिन दिखावा, इसने 10 लाख खर्चा किया अपनी बेटी की शादी में, मैं 20 लाख करूँ, लोगों को पता चले। परमात्मा का ज्ञान जिन बच्चों को मिल जाता है, वो उसको भी बैलेंस से कम खर्चे में सब कार्य कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। यानी परमात्मा की श्रीमत के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं, जी, चाहे वो लौकिक में कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पारलौकिक में कर रहे हैं, तो वो कार्य हमेशा बिल्कुल सही माना जाएगा। उसमें क्या है, वो सारी बचत हो जाती है। जी। जो भी हमने किया, व्यर्थ को बचा लिया हाँ जी, हाँ जी। और बचाया तो परमार्थ की तरफ हमने लगाया। बिल्कुल। तो लौकिक व्यवहार भले कितना भी बड़ा हो, उसके करने की मना नहीं करते परमात्मा, लेकिन कहते हैं अगर तुम परमार्थ में लग जाओ तो तुम्हारा व्यवहार भी आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लाइन भाई साहब यही है, बहुत सुंदर है कि परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। परमात्मा हम बच्चों को यही सिखा रहे हैं, जब हम श्रेष्ठ कार्य की तरफ कोई कार्य में लगते हैं, कुछ करते हैं, जी। तो उसके आधार से व्यवहार हमारा और अच्छे से अच्छा होता है। ऐसा नहीं व्यवहार पीछे रह गया, परिवार पीछे रह गया, उनका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर कोई रचना रचे और रचना की ठीक पालना न करे, तो ज्ञान किस चीज़ का, समझ किस चीज़ की? बिल्कुल। रचना रची है, व्यवहार बनाया है, व्यवहार को संभालना है, छोड़ना नहीं है। ये संन्यास मार्ग नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। जी। और इस प्रवृत्ति मार्ग के अंदर जो प्रवृत्ति की रचना की है, उसको ठीक चलाना है, संभालना है, व्यवहार निभाना है। लेकिन यदि परमार्थ को सामने रखते हुए हम उसमें अपना तन, मन, धन, समय लगाते हैं, हाँ जी। व्यर्थ को सफल करते हैं, तो परमार्थ में लगने से व्यवहार और अच्छे से अच्छा हो जाता है। कई ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परिवार हैं, इस तरह से उनके फैक्ट्री हैं, परिवार, बाल बच्चे हैं, बहुत सारे कार्य व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। उनको लगता है कि इनको कोई भी प्रकार का तनाव होता ही नहीं, क्योंकि वेस्टेज नहीं है। पहले ज़माने में कहते थे कोई ठगी करना हो, हेरा फेरी करनी हो,
तो कहते थे भाई हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अब कलयुग जितना बढ़ता जा रहा है उतना उनकी मान्यताएं भी बढ़ती जा रही हैं। स्टेटमेंट्स चेंज हो गए हैं। स्टेटमेंट क्या हो गई, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा। लेकिन परमात्मा के बच्चे ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। वो तो हर बात ध्यान रखते हैं कि जो कर्म मैं करूँगा मेरे पीछे बहुत सब लोग फॉलो करने वाले हैं, सीख रहे हैं। अगर मैंने गलत किया तो कई लोगों को उससे गलत प्रेरणा मिलेगी। और कर्म का बीज तो अविनाशी है। बिल्कुल। अगर मैंने गलत किया है तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी कर्म विकारों के अधीन न हो। परमात्मा उस तरफ हम सब बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। ऐसा कुछ न करो जो आपको कुछ उसका दंड इसी समय भोगना पड़े। जैसे भी भाई साहब जो करेंगे वही भरेंगे ना। जो करेगा वो पाएगा जी। इसलिए ऐसा बीज बोया ही नहीं जाए जो काटना पड़े। बिल्कुल। बाद में वैसे भी व्यक्ति पश्चाताप करता है, फिर याद भी करता है कि मैंने पता नहीं क्या गलत किया है। और वैसे भी फैमिलीज में रहते हैं तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम यदि किस गलत तरीके से कुछ भी लेकर आते हैं अपने घर के अंदर और उसी से ही घर वाले अपने भोजन बनाते हैं या उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो धन भी वेस्ट जाता है या तो हेल्थ पर जाता है, किसी और गलत तरीके से यूज़ करते हैं। उस व्यवहार में शांति नहीं रहती। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। बिल्कुल। क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो शांति और सुख की अनुभूति नहीं करा सकता है। भले व्यक्ति धनवान बन जाए लेकिन वो शांति की नींद नहीं ले सकता है, टेंशन पैदा ही रहेगा। तो आज जो घर घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसका मूल कारण है जो उसके मेहनत की कमाई है उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। जो कमा रहा है लेकिन कमाने का तरीका बदल गया। तो व्यवहार के लिए मना नहीं करते, लेकिन अगर परमात्मा की याद में रहकर कर्म किया जाए, परमार्थ का अर्थ क्या है? परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म वो परमार्थ कहलाता है। जब हम परमात्मा की याद में रह करके कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म व्यवहार को सिद्ध कर देता है। उससे व्यवहार और अच्छा हो जाता है। व्यवहार टूटता नहीं है, व्यवहार बिछोड़ता नहीं है। तो छोड़ने की प्रेरणा परमात्मा देते ही नहीं है। यानी ईश्वर की याद में हम कुछ भी कर्म करेंगे और फिर हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आएंगे तो उससे व्यवहार मधुर हो जाएगा, मधुर होता जाएगा। और आजकल ईश्वर की याद में नहीं करते हैं, हम अपनी स्वार्थ अर्थ करते हैं, तो फिर वही व्यवहार जो है हमारा मधुर होने की जगह कड़वाहट आ जाती है।